का दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा इस प्रकार है, जो वर्ण या अक्षर या ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क धन ए, जैसे क धन ए। मूल जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, मतलब मूल जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिला हुआ नहीं रहता। लेकिन जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे हम क बोलेंगे तो क धन ए, क धन ए के योग से क्या बना? क बना। इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? व्यंजन होगा। अब जो व्यंजन है उन्हें 5 वर्गों में स्पर्श, अंतस्थ, उसमें व्यंजनों में बांटा गया। अब स्पर्श जो व्यंजन है वो 5 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मतलब कह सकते हैं क से लेकर म तक जितने भी वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन में माने जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है अंतस्थ। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। मतलब ये कि स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति जो होती है वो क्या होती है? अंतस्थ व्यंजनों की होती है। य, र, ल, व। देखा होगा ये सारे ना ही तो दांतों से बोले जाते हैं और ना ही गले से बोले जाते हैं। ये सारे जो हमारी जीभ है वो तालू के टच होती है, मतलब ना ही दांतों से और ना ही गले से, बीच में टच होती है। मतलब ये स्वर व व्यंजन दोनों के बीच की स्थिति होती है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है कि जो व्यंजन या जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, जब हम श्वास वायु है जो हम छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। मतलब जो श्वास वायु है जो हम छोड़ते हैं वो थोड़ा रुक के बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन कितने हैं? 4। श, श, श है। इसके बाद में आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वो होते हैं जो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। श, क और श के योग से बनते हैं। त्र, त और र के योग से बनते हैं। ज्ञ, ज और य के योग से बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में दोबारा से बता रही हूँ, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं और इसमें 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं या कह सकते हैं संयुक्त अक्षर भी होते हैं।